इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। शराबी बाप ने बेटे का सिर धड़ से कर दिया अलग, पूरे इलाके में मच गया है कोहराम। प्रेमिका से मिलने छठ घाट पहुंचे युवक की कर दी गई हत्या, दोस्त को पीट पीट कर भीड़ ने किया अधमरा। और छठ पूजा के दौरान नदी में नहाने गए कई युवकों की डूबने से मौत। इश्क मोहब्बत के चक्कर में या तो बदनाम हो जाओ या सूली पर चढ़ जाओ। आशिकी में एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को ऐसी सजा दी है जिससे कोहराम मच गया। हमारे सहयोगी आमिर की ये रिपोर्ट देखिए। प्यार करने की सजा एक प्रेमी को ऐसी मिली है जिससे गांव से लेकर शहर तक में कोहराम मचा हुआ है। प्रेमी युवक के परिजन शव को रखकर दहाड़ मारकर रो रहे हैं। मां जवान बेटी की मौत पर विलाप कर रही है। चीख पुकार और चित्कार से पूरा माहौल गमगीन। दिल को दहला देने वाली ये वारदात मुजफ्फरपुर के कांटी थाना इलाके के मेहरथा गाँव की है, जहाँ प्रेम प्रसंग में एक युवक की लाठी डंडे और लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से आरोपी का पूरा परिवार घर छोड़कर फरार हो गया है, जिससे गुस्साए परिजनों ने युवक के शव को बीच सड़क पर रखकर ब्रह्मपुरा के मेहदी हसन चौक को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मपुरा के मोहम्मद निहाल उर्फ अयान का पिछले 4 सालों से बीबीगंज की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों दो धर्म के थे, इसलिए ये संबंध युवती के परिवार वालों को मंजूर नहीं था। कुछ साल पहले भी युवती के परिजनों ने अयान को बेटी के अपहरण मामले में जेल भिजवाया था। इस वजह से अयान के पिता ने उसे कोलकाता भेज दिया था। लेकिन छठ की छुट्टी में अयान मुजफ्फरपुर आया और छठ के संध्या की शाम अचानक अपने दोस्त फैजान के साथ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके ननिहाल गाँव कांटी छठ घाट पर पहुंच गया। इसी बात पर लड़की के परिजन आग बबूला हो गए। उसके बाद क्या, उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी, जिससे अयान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं उसके दोस्त फैजान का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित परिजनों के बयान पर नामजद FIR दर्ज की गई है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ब्रह्मपुरा के किला मोहल्ले का एक लड़का जो कि कोलकाता में लेदर का काम करता था, वो छठ के छुट्टी में अपने घर आया और कांटी में प्रेमिका से मिलने गया। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो किला मोहल्ले का रहने वाला है और इस वक्त ठीक हमारे पीछे नज़ारा देखिए, पूरे मोहल्ले में कोहराम मच चुका है। ये मृतक की मां है, रो रो कर बुरा हाल है, देख सकते हैं तस्वीरों में। लगभग 4 वर्षों से जो युवक अयान है वो उस लड़की से प्यार करता था और छठ के दिन लड़की उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मिलने के लिए छठ घाट पर बुलाया और प्लानिंग के तहत मॉब लिंचिंग कर दी गई। उसकी पीट पीट कर दर्दनाक हत्या कर दी गई। मृतक की मां से हम बात करेंगे। एक बात बताइए, अयान से कितने दिनों से लड़की से जान पहचान थी? 4 साल पहले हुआ था, केस चल रहा था।
4 साल हो गया, 2018 में हुआ था। अभी केस का कागज भी अभी है, केस वो लोग किया हुआ था, केस किया, हम लोग बेल करवा लिए। अब इधर का बेल उल करवा के इधर तो 3-4 महीना से रहने लगा है। वो रहता कहा था, यही 2 महीना, अभी तक उसको ज्यादा दिन होगा नहीं किया, 2 महीना। और कल कैसे बोलवा लिया, और घाट पर बोलवा लिया ले जाके घर पर छठ में। हम शंभू साहब को फोन किए, जब मालूम हुआ कि वहाँ शंभू साहब पकड़ लिया है, तो हम शंभू साहब को फोन किए, शंभू साहब को फोन किए, पैर हाथ जोड़ रहा है कि उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कीजिए या बांध के रखिए। हमारे हम लोग कलकत्ता से अभी आए हैं, अभी आए, उतरे 11-10 बजे, और तब तक शंभू साहब मार दिया था। अयान क्या बोलकर घर से गया? अयान घर से बोला था कि खुशी बुलाई है उसका दोस्त, कि हमको बुलाई है, हम जाना है वहाँ पे। उसकी माँ मना की, बेटा मत जाओ, लेकिन बोला कि नहीं, हमको खुशी बुलाई है, हम मिलने के लिए जा रहे हैं। खुशी मतलब वो लड़की का नाम है, मनोकामना कुमारी ओरिजिनल नाम है, खुशी उसका डाक नाम है। जब वो लोग कल पहले जब भाग गए थे अयान के साथ, तो हम लोग ब्रह्मपुरा में लाके वार्ड पार्षद गुड्डू भाई के हवाले किए थे। तो लड़की 100% का 10 बार बोली कि हाँ, हम अपनी मर्जी से कलकत्ता घूमने के लिए गए थे, अयान हमको लेके नहीं गया था। फिर भी वो लोग जानते हैं हमारे ससुर के ऊपर किडनैपिंग का केस कर दिया था, वो केस था। फिर भी हमारे इंसानियत देखिए, लड़का पहले हम लोग दिल्ली गए खोजने के लिए, कलकत्ता आया, फिर हम लोग। किसने बुलाया फोन करके? कल उसको लड़की बुलाई थी फोन करके। क्या बोली? खुशी कुमारी बोली कि अयान तुम आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं छठ के दिन घाट पे। अच्छा। तो अयान गया उससे मिलने के लिए, तो ये लोग पहले से प्लान सेट करके रखी हुई थी, उसका मर्डर कर दिया। उसका बाप किस चीज से मारा गया है? रड से मारा गया है, धारदार हथियार से मारा गया है, और सब कुछ में कुछ न सर में भेज दिया है, पूरा सर आँख सब निकल गया हुआ है। एक बहुत भयानक तरीका से मार दिया है उसको। बार बार ये लोग बुलाया, आओ जाम करके क्या मांग कर? रोड जाम करके हम शंभू जी का गिरफ्तारी चाहते हैं, हम शंभू साहब का गिरफ्तारी चाहते हैं, और लड़की का गिरफ्तारी चाहते हैं। हम खुशी कुमारी को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। शंभू जी, उसका साला, उसका भतीजा, वो लड़की, इन चारों को एकदम अभी गिरफ्तारी चाहिए, नहीं तो इसी तरह आंदोलन चलेगा। वहाँ का अयान नाम का एक लड़का का हत्या हो गया काटी थाना क्षेत्र में, बसतपुर गांव में। डेड बॉडी आया था पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ पोस्टमार्टम हुई है। उन लोगों ने FIR दर्ज करवा रहे हैं लोग, और इन लोगों का डिमांड है कि जिस पर जो कातिल है उन लोगों की गिरफ्तारी हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए जल्दी से, ताकि कानून का निष्पादन भी तेज गति से हो सके। प्रेम प्रसंग में जिस तरह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार खौफजदा है। सवाल है कि क्या दबंग है तो प्यार करने पर किसी की जान ले लेंगे? अगर गलती की तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्या खुद को कानून से बड़ा समझते हैं लोग? ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को सलाखों के पीछे भेजती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है। डे न्यूज के लिए आमिर की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में छठ के दौरान डीजे पर डांस करने को लेकर एक युवक की चाकू गोपकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हथौड़ी इलाके में सनसनी फैल गई। घटना परमजीवर गांव की है। मृतक की पहचान उसी गांव के चंदेश्वर राम का 23 वर्षीय पुत्र बबलू कुमार के रूप में हुई है। बबलू बेंगलुरु में रहता था। छठ के मौके पर वह गांव आया था। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम छठ घाट पर बबलू अपने दोस्त का डीजे बजवा रहा था। रात में डीजे खोलकर हटाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। चोरी हो जाने की आशंका से बबलू डीजे को खोलकर हटाने के पक्ष में था। दूसरे पक्ष के लोगों ने बबलू की एक नहीं सुनी और देखते ही देखते जमकर मारपीट होने लगी। एक पक्ष ने बबलू पर कई बार चाकू से वार कर दिया। अस्पताल ले जाने के क्रम में बबलू की मौत हो गई। वहीं आरोपी पक्ष के एक युवक को ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची हथौड़ी थाने की पुलिस ने भीड़ से आरोपी युवक को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। घटनास्थल की छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। हथौड़ी थानेदार आलोक कुमार ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पूरा घटना है, बाजा उजा रख ले रहे रेलवे लाइन के साइड में। हाँ। रात 8:30 बजे में सवाल 5-6 जरा दो बाइक से अब बस अपने आप मोबाइल जो था सब सीन छोड़ लिया, चाकू मार भाई के। क्या नाम था आपके भाई का? बबलू कुमार। क्या करते थे वो? बेंगलोर में पेंट के काम करते थे। अच्छा, तो ये घटना कहाँ पे हुआ है?
आरम जीवन रेलवे स्टेशन के नजदीक। कौन मारा है इनको? वो नाम सर नहीं जानते हैं, कौन है, सहनी है तारा जीवन के। कितने लोग आए हुए थे? वो 5-6 आया था लोग, 2 बाइक से। अच्छा, किस चीज से मारा है उनको? चाकू मार दिया पेट में। इलाज के लिए कहीं ले गए उनको? नहीं, वो तो मर गया तो कहाँ ले जाए? वहीं पर मैंने कुछ उसमें पकड़ाया है क्या? एक आदमी पकड़ा है, उसमें भर्ती है। क्या नाम है उसका? नाम नहीं सर जानते, वो तो जफरार साहब को पता होगा। घटना कल छठ पबनी रहा है तो 4-5 गो लड़का मिल के ओकरा शौक रहा है। हम बाजार के बाजार घाट पर हम बॉल बारम, हम डीजे बजाए, सब डाला लेके चल के घरे। वो बाजा के चलते बोलो बाजा वजा सब एक बार ले जानते का लेट से रह गए। ओने से लफुआ से आल के दुकान पर गाड़ी खड़ा की तो कह दल के सब बुरा लगले मारे रे दाई। कौन लोग आए हुए थे मारने के लिए? कहाँ का लोग थे? तारा जीवन के सहनी है, एगो पकड़ा है, 4 गोरा भाग गए, 4-5 गो लेडीज जाइत रही बान और या रिक्शा और तब से देख लाई। कोई दुश्मनी? कोई पहले कोई दुश्मनी था? चिन्ह परची न रहा। क्या मृतक का क्या नाम था? बबलू कुमार। क्या करते थे वो? बेंगलौर में पेंट के काम करते रहे। कितना उम्र था? 22-23 साल की उम्र रहे। शादी हो गई थी क्या? ना, याद है कुटुम्ब आवे वाला रहे सीतामढ़ी के। अच्छा, तो कोई पुरानी कोई दुश्मनी या कोई इस तरह का? कोई दुश्मनी न, ओकरा से जान पहचान न रहा। अच्छा, कोई जान पहचान न रहा। ये कब मना है? मैंने रात 8 बजे रात के। तो थाना को सूचना मिला? हाँ, एक तो उसमें फोन गए तो थाने वाला गाड़ी आले तो उसे लेके दोनों मार ले देकर आया। इनका लेके यहाँ मेडिकल में आल के एगो मुजफ्फरपुर में छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। कई जगहों पर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। उराई थाना क्षेत्र के बैगना में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के दौरान इतना बड़ा विवाद हुआ कि उपद्रवियों ने घर तक फूंक डाली। लोगों ने आवागमन को भी बाधित कर दिया। पुलिस आकर लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाई। प्रोग्राम के दौरान नतर्की से बदतमीजी की जा रही थी। समझाने पर उलझ गए और मारपीट शुरू कर दी। सुबह में घर पर चढ़कर तोड़फोड़ की गई और घर में आग भी लगा दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। गाने में अश्लीलता परोसी जा रही थी, जिसे लेकर समझाने के लिए गए थे। उसी दौरान विवाद शुरू हो गया। माइकिंग कर गाली गलौज करने लगा। घटना को लेकर थाना अध्यक्ष दिलीप प्रसाद सिंह ने कहा कि आवेदन मिलने पर कार्रवाई होगी। आक्रोश है जे रात जानते यहाँ भेलै कथी ऑर्केस्ट्रा ई सब रहे घर में की कहाँ भेलै न भेलै। बाद में एकरा पता चल गेलै। वहाँ गेला के बाद सब शांत रही हो गए। पप्पा भी गेल दिन शांत रही हो गेला के बाद ई सब कहलक जे आ जाके घर में पहले पुतो के हमरा गेल घर में घुसा देलक टट्टी फड़की तोड़ के। वहाँ से लगा यहाँ घर में बेटा के हमरा मारलक डंडा से मार के। हम जब बाहर निकल लिया तो भागल उसे डंडा ओकरा हाथ से छीन लिया हम तो भगलक। तक बाद यहाँ आग लगा दिलक मरैया में चल दिलक। अच्छा, कितना की संख्या में था? 25 के संख्या। अच्छा, क्या चीज से था? बाइक से ना में एक ऑर्केस्ट्रा हुआ था। वहाँ असामाजिक तत्वों के द्वारा उपद्रव फैलाने पे वहाँ के कुछ पब्लिक मूवमेंट में उसको समझाने बुझाने के बाद उसको साइड कर दिया गया। नहीं होने के बाद उसको किसी भी तरह वहाँ से साइड करके हटा दिया गया। उसी को एवज में कल रात के बाद रात मामला सॉल्व हो गया था। आज सुबह लगभग करीब 11 बजे के करीब में हमारे घर पे गया। हम लोग दूसरे जगह भी है। वहाँ जाने के वहाँ तोड़ फोड़ करने के बाद वहाँ कोई आदमी नहीं पाया तो मेरे डेरा पर आकर के आगजनी भी किया है, पत्थर भी चलाया है और पूरा मतलब 2-3 पिस्टल था जो कि लहराते हुए निकल गया है। 25-30 बाइक की संख्या में था। उसमें प्रत्येक पे 3 लोडिंग लोग था। सभी की उम्र करीब से करीब 18 से लेकर 25 साल की उम्र में थी। कहाँ से आए थे सब? ये सारे के लोग सारे बसुए के थे। क्या कोई दुश्मनी है पूर्व? नहीं, मेरी कोई दुश्मनी। ऐसे मैंने थाने पे अभी तक करीब 7-8 आवेदन दे चुका हूँ। इससे पहले भी मुझे कई बार तबाह किया गया था, कई बार गोलीबारी मेरे दरवाजे पे की है, लेकिन अभी तक सुरक्षित महसूस हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या आक्रोश क्यों है यहाँ पे? आक्रोश है कि मेरे घर में दिन दहाड़े आकर के आग लगा दिया गया है। आज हम अपने बच्चे के साथ भी यहाँ पे थे। हमारे गार्जियन जो है वो लोग थे। बाद बाकी कोई 3 आदमी की संख्या में थे, वो 30-35 आदमी। हम लोगों ने अंदर से क्या गेट लॉक किया। गेट तोड़ते हुए हमारे घर पे कुछ तख्ता रखा हुआ है, घर का काम करवाना था। वो तख्ता से वार करते हुए उन्होंने हमला किया और जान से मारने की पूरी कोशिश की। पुलिसिया कार्रवाई नहीं होता?
पुलिस अभी तक नहीं आया। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई थी, वो आई है, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं आया है। मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र के सहमलवा गांव से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक नशेड़ी पिता ने नशे की हालत में अपनी बेटी का सर कलम कर दिया। वारदात को अंजाम देकर वह फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घर में कोहराम मच गया है। सूचना मिलने पर बरुराज थानेदार राजकुमार मौके पर पहुंचे। परिजन से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि गोनू भगत अपनी 15 साल की बेटी खुशी कुमारी की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी है। खुशी की मां रिंकू देवी सहित गांव के लोगों ने पुलिस को यही बातें कही। गांव से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने बाप को गिरफ्तार कर लिया। गोनू की पत्नी ने बताया कि अक्सर वे शराब के नशे में रहते हैं। नशे की हालत में छठ पूजा का सामान लाने के बाद बेवजह लड़ाई झगड़ा करने लगा। खुशी ने इसका विरोध किया। इतने में वह दबिया उठाया और उसके गले पर जोरदार वार कर दिया। खुशी का सिर धड़ से अलग हो गया। घटना को अंजाम देकर वह भाग निकला। घटना को लेकर एक और बात कही जा रही है कि खुशी मेला घूमने के लिए अपने पिता से 100 रुपए मांग रही थी, लेकिन वह नशे की हालत में था। रुपए देने से मना कर दिया। इस पर खुशी ने पिता को कुछ कह दिया, जिसके कारण वे आवेश में आ गया और घर में रखा दबिया उठाया और उसका गला काट कर उसकी हत्या कर दी। दारू कले से मुसहरी टोला पी के कले झगड़ा की तो कले कुछ नहीं बोल चल के रह गए। फिर एक बेर सुबह 4 बजे भोर में उठ के पता न कहाँ गए। आगे खाना दिए, भी खाना बिक दिए हैं। लागे झगड़ा करने गैस लेके आग धरा दिए, तो हम ये सब के नुकाने उधर चले गए। अब बोले ही बड़की लड़की खुशी मेरी की छोड़ दीजिए मम्मी पबनी कहे काहे के लिए पापा मारे। वो दाब लगी झेका झोकड़ी कर बोल रही है मरल थी ना, दबन अपने से जाके लिया। क्या वजह क्या था? अपने दारू पी के ऐसा ही है, बिना बात पड़ोसी से पूछू ना कि बरमान दारू के चलते घटना ये हुई है कि हम लोग घाट बनाने के लिए कीड़ा के थम काटने गए थे। उसी के बीच मतलब कि हम लोग काटते उस समय हल्ला हुआ है। आकर के हम लोग देखे हैं, तब तक इसको मतलब कि बड़का जगह दाब था, उस दाब से पूरा मतलब गर्दन को काट के गिरा दिया गया। कौन काटा है? वो काटा है गोनू भगत। कौन है वो? हमारा भाई लगेगा। वो अपना बेटी को काट दिया है। अच्छा, क्या उम्र है लड़की का? लड़की का वही 14-15 साल। क्या नाम था लड़की? खुशी कुमारी। अच्छा, जो पिता का उसका? गोनू भगत। आवेदन पड़ा है थाना पर? थाना के तो सूचना दिए हैं। तो आवेदन दिए हैं? अभी आवेदन नहीं दिए हैं। घटना सूचना मिली है कि जो है ग्राम सहमलवा स्थित गोनू भगत द्वारा अपने 15 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी की हत्या गला काट के कर दी गई है। सूचना प्राप्ति पर हम लोग वहां पहुंचे हैं। थाना पुलिस पहुंची अपना जो है, फिर हम लोग जो है कारण अभी पता नहीं चल पाया, स्पष्ट नहीं है, और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरपुर के दादर पुल के नीचे छठ घाट पर नहाने के दौरान एक युवक नदी में डूब गया। कुछ युवकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन गहरे पानी में जाने के कारण कोई आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सूचना मिलने पर पहुंची अहियापुर थाने की पुलिस ने छानबीन कर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। काफी देर बाद टीम मौके पर पहुंची। खबर लिखे जाने तक खोजबीन जारी है। युवक की पहचान ब्रह्मपुरा थाने के जिटकहिया निवासी 22 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। उसके चाचा सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि सोमवार की सुबह अर्घ देने के दौरान अभिषेक नदी में नहाने उतरा और देखते ही देखते वह डूब गया। छठ पर्व में आए हुए थे, लड़का का आया था, मेरा भतीजा है, और नहाने के क्रम में पैर पिछल गया था, उसी में नीचे चले गया। क्या नाम था उनका? अभिषेक कुमार। क्या करते थे? पढ़ता था। तो घटना कैसे हुआ? घटना कहे ना, छठ पर्व में वो आए हुए थे, पूजा करने आए हुए थे यहाँ पे। हाँ, तो नहाने गया था। कितने बजे आसपास की घटना है? 7 बजे। तो पता नहीं चला, ये जो मैंने जब डूब रहे होंगे तो हल्ला तो आदमी हल्ला बहुत हुआ है। अच्छा, जो पहले पकड़ा था, नीचे चले गया था। अच्छा, सरकारी व्यवस्था कुछ है ये नहीं है यहाँ। अगर स्टीमर कुछ दौड़ाया जाता, प्रशासन कुछ रहता तो बच्चा बच सकता था। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं था, इसलिए बच्चा डूब गया। जानता है यहाँ साल में 2 गुल घटना ऐसा हो जाता है। तो फिर उसके बाद जैसे आगे निकालने का क्या प्रोसेस चल रहा है? आगे तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है अभी।
प्रशासन लोग आया हुआ था, सब कुछ काम नहीं हो रहा है। फोटो खिंचवा के गए। प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई नहीं, कुछ कार्रवाई कहाँ हो रहा है, नहीं हुआ अभी तक। कितना उम्र था इनका लड़का का? 22 साल। हमरा छठ व्रत के लेकर के ये लोग घाट पर आया था। जी जी। तो लड़का स्नान कर रहा था, स्नान करने क्रम में वो पानी में अचानक डूब गया जी। खोजबीन जारी है। क्या नाम है? उसका अभिषेक कुमार नाम है। कहाँ का रहने वाला? जेठकहिया का है। जेठकहिया का। क्या मिला बॉडी इसका? उसका खोजबीन चालू है जी जी। NDRF भी आया है और गोताखोर भी लगा हुआ है। जी जी। प्रयास जारी है। मुजफ्फरपुर के सकरा सिराजाबाद बेझा में छठ घाट पर डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। उसकी पहचान 18 वर्षीय राहुल कुमार के रूप में हुई है। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसके शव को बाहर निकाला गया। घटना के बाद घाट पर मातमी सन्नाटा पसर गया। सकरा थाने की पुलिस छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। बताया गया कि मृतक राहुल सब परिवार पूजा करने घाट आया था। नहाने के क्रम में गहरे पानी में चला गया। अन्य लड़के उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी अधिक होने के कारण वह डूब गया। पानी से निकालने के बाद उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। छठ पर्व की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। सकरा थाने की परसिकचू DSP शेष थानेदार अबू सैफी मुर्तुजा ने कहा कि परिजन के बयान पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोखनों में जो है सो आया था दूध ढालने, इसी क्रम में वह दहा गया और नीचे बैठ गया कि क्या हुआ, डेड हो गया, मर गया। कौन है युवक आपका? वो भतीजा लगता है, राम बाबू भाई हुआ, उनके बाबूजी का नाम है राजा, नाम है लड़का का। लड़का का उम्र कितना होगा? उम्र लगभग 17-18 वर्ष से कम नहीं होगा। नहाने के क्रम में उसकी मौत? नहीं, वो दूध ढालने के लिए आया था। गलत यही किया कि जो बिना दूध ढाल मतलब उठवे नहीं कर रहा था, उस समय सोचा कि नहा लेते, वही नहाने के क्रम में के लड़का था राहुल कुमार, और सुबह में तैरने के क्रम में उसका डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो स्थानीय गोताखोर की मदद से उसके शव को निकाला गया है। जिला को भी सूचना दिया गया था, DRF की टीम आ रही थी, लेकिन तब तक जो है डेड बॉडी मिल गया था। हम लोग उसको मना कर दिए हैं, वो लोग वापस जा रहे हैं। आगे के लिए अब जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है उनके परिवार का सदस्य अगर होते हैं तो हम लोग पोस्टमार्टम होगा तो उसके लिए मुआवजा का प्रावधान है, मुआवजा का मिल जाएगा। सिराजाबाद पोखर के नज़दीक सुबह 5:45 में एक बच्चा तैरते हुए डूब गया है, जिसकी सूचना थाना पर मिली। हम लोग अविलंब पहुँचे, हमारे पूरे अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और CO साहब भी पहुँचे हुए हैं। आगे की कार्रवाई उनके परिजन से पूछ करके की जाएगी। शव मिल गया है और स्थानीय गोताखोर के द्वारा मिला है? स्थानीय लोगों के द्वारा मिला है। तो आगे क्या कुछ करेंगे? आगे जो परिजन के हिसाब से जो कुछ भी होगा सो किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।